अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। हर पंचायत से 2-3 आदमी को बुलाए थे और सोचे कि ये जो बिहार सरकार और भारत सरकार ये वर्चुअल रैली करता है, तो अब हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग वर्चुअल रैली कर नहीं सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक बैठक के तौर पर हम लोग आज कर लें। लेकिन मोहब्बत इतनी बढ़ा लिए हैं लोग असदुद्दीन अवैसी साहब से और उसके पार्टी से और अख्तरुल इमान से कि आदमी का तादाद थोड़ा सा बढ़ गया और सबने एक सुर पर कहा कि आज के बाद हम लोग कोई पार्टी जो है, सब पार्टी का नुमाइंदगी और खिदमत करने के लिए मौका दिया। हम लोगों के सामने में कोई पार्टी खड़ा नहीं हुआ है। आज अवैसी साहब आए हैं हमारे बीच। अवैसी साहब का जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम लोग वोट दे करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हम लोग सोशल डिस्टेंस के दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। आमतौर पर गवर्नमेंट की तरफ से 50 लोगों की परमिशन तो है कि एक जगह जमा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हज़ारों की तादाद में आप यहाँ जमा हुए। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से कोरोना जैसी बीमारी जो है बढ़ेगी? नहीं, हज़ारों की तादाद से बढ़ के आ गए तो सबको तो दूर दूर रखा गया। हम लोग तो 24 पंचायत का 48 आदमी या 50 आदमी, इसी के बारे में हम लोग सोचे थे। अब लोगों का ये क्या कीजिएगा, जले हुए हैं सारे लोग, सब लोग जले हुए हैं यहाँ के सरकार से, यहाँ के सरकार के लोगों से। सारे लोग अपने आप को कहते कि हमने विकास किया है। आपने अपनी तकरीर में अभी कहा कि कोचाधामन में विकास तो हुआ है, लेकिन विकास असल में नेताओं के जो चेले चपाटे हैं उनका विकास हुआ है, उनके रिश्तेदारों का विकास हुआ है। हाँ, हम लोग जो विधायक चुन करके भेजे थे, नेता अपना जो गार्जियन चुन के भेजे, उन्होंने आज से कई दिन पहले बोला हमने कोचाधामन विधानसभा में 400 रोड बनवाया। मैं उसी बात के अगेंस्ट में कहा उसको कि आप 400 के जगह में 4 रोड बता दीजिए कि आपका सही है। विकास तो वकील किए हैं आप, सही माने, लेकिन कागज कलम में और पैसे के लालच से विकास किए हैं। विकास हुआ है आपका, आपके जेब का, आपके शकल सूरत का, आपके रिश्तेदार का, आपके लोगों का, ना के विकास हुआ है अवाम का। आपके लोग जो पहले साइकिल पर चढ़ते थे वो आज मोटरसाइकिल पर चढ़ते हैं। जो लोग मोटरसाइकिल पर चढ़ते थे वो 4 व्हीलर पर चलते हैं। जो लोग 4 व्हीलर पर चढ़ते थे वो आज आलीशान बेसी कीमत वाला जो गाड़ी है उस पर चढ़ के घूमते हैं। और आप ऐंठ के बोलते हैं कि तुम लोग इंदिरा आवास में और शौचालय में जो घोटाला किए हो उसको हम नंगा करेंगे। उस बात को आज से 5-6 दिन पहले जो बीरपुर में उन्होंने इस बात को कहा, सारा जनप्रतिनिधि को आक्रोश में आ गया। हमसे बहुत लोग कांटेक्ट किए कि हम लोग क्या चोर हैं? अगर हम लोग किसी पैसा को किसी आदमी से लेते हैं तो उसका हिस्सेदार जो कहा कि भाई आप लोगों को नंगा करेंगे, उसका भी हिस्सा है उसमें। वो लोग भी हमसे लेता है, वो भी हम लोगों से पैसा लेता है। चुनाव को लेकर आपने कहा कि पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा। आपने कहा कि मुझे कोई उम्मीदवार ना समझे, अख्तरुल इमान साहब हो या फिर मैं, जो भी हो पार्टी का फैसला सराखों पर होगा। हम तो उस दिन भी बोले, बाद में भी बोले, फिर आज बड़े मंच में सबके सामने में बोले और बिहार सदर साहब के सामने में बोले कि हम लोग अभी पार्टी का सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी आला कमान जो फैसला करेंगे, चाहे एक गरीब आदमी हो, एक अमीर आदमी हो, एक हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई पिछड़ी जाति का हो, जिसको हमारी पार्टी टिकट देगी हम लोग सिपाही के हिसाब से हम लोग MIM का काम करेंगे। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का कैंडिडेट जो होगा उसको हम लोग जिता करके विधानसभा भेजेंगे और ये काला बाजारी जो बिहार में हो रहा है इसको खत्म करने का काम। आगामी विधानसभा चुनाव में MIM का, अख्तरुल इमान साहब का, इजाज़त साहब का और तमाम पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? किन मुद्दों को लेकर आगे चलेंगे, किन कामों को करना तरजीह देंगे आप? हम लोग देखिए, हम लोग का पार्टी का तो मैनिफेस्टो है कि हम साथ साथ हैं, हमारे साथ में सब है। MP चुनाव में 371 की बात हुई थी, आर्टिकल 371 की बात हुई थी, क्या उस पर भी बात करेंगे सिलेक्शन में? अब देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग जिस उम्मीद से असदुद्दीन अवैसी साहब को बिहार लेकर के आए हैं, ख़ासतौर पर सीमांचल में जो बेचारे अपने जो बात कहे उस पर वो खड़ा उतरते हैं। अब पिछले दफ़ा 2017 में ले लीजिए सैलाब, हमारे यहाँ के मौजूदा सरकार और उसके लोग कहीं किसी का खैरियत नहीं लिया।
लेकिन वो असदुद्दीन अवैसी, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अख्तरुल ईमान के एक फ़ोन पर उन्होंने पूरे सीमांचल में आकर के लोगों से मिले और लोगों को राहत सामग्री भी दिए। इसलिए लोगों की उम्मीद जगी है कि अब हम लोगों को बिहार में और ख़ास तौर पर सीमांचल में अवैसी को लाना, अवैसी के लोगों को जिताना हम लोगों पर जरूरी है। आखिरी सवाल, एक बहुत बड़ा तबका अवाम का ऐसा है जिनमें ये जिज्ञासा है कि भाई जो टिकटों का बंटवारा है वो कब तक होगा, उम्मीदवारों की घोषणा कब की जाएंगी, और खबरें ये भी है कि असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के दौरे पर आएंगे, किशनगंज के दौरे पर आएंगे और वो कहीं ना कहीं चीज़ों का जो है वो बंटवारा कर देंगे, सीटों का बंटवारा हो जाएगा, उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। क्या कहते हैं? अभी देखिए, सबसे पहली बात तो इलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते, इलेक्शन कमिश्नर ही कह सकता है। और जो एक्टिविटीज़ देखते हैं मौजूदा सरकार का, चाहे वो बिहार सरकार हो या हिंदुस्तान की सरकार हो, अपना एक्टिविटीज़ को वो काफ़ी रफ्तार में कर दिया है और ऐसा ऐसा काम करता है जो उसके अलावा कोई नहीं कर सके। मिसाल के तो ये वर्चुअल रैली, हाँ वर्चुअल रैली जो करता है ताकि हम वर्चुअल रैली करें और कोई आदमी नहीं कर सके, तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि टाइम पर इलेक्शन हो जाएगा। और जब भी इलेक्शन हो हम लोग तो मजलिस का सिपाही हैं, लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं।